मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। बच्चों, आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, हिंदी लैंग्वेज में आपका चैप्टर अभी चल रहा था चैप्टर 7, और इसके बाद में चैप्टर 7 को मैंने कंप्लीट भी करा दिया है। ठीक है, कंप्लीट करा दिया था चैप्टर 7 को। उसकी एक्सरसाइज रह गई थी। ठीक है, तो चैप्टर 7 में मैंने आपको पढ़ाया था कारक। कारक क्या होता है? तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे क्या होता है? राघव ने माधव को पुस्तक दी। तो यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा ने दूसरी संज्ञा से जो संबंध स्थापित कराया उसको कारक कहते हैं। जैसे माधव ने राघव को दी, तो ने और को दोनों क्या हो जाएंगे? कारक हो जाएंगे। ठीक है बेटा। और कारक के 8 भेद होते हैं। उसमें कौन कौन से भेद होते हैं? एक कर्ता होता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन है। ठीक है। तो कर्ता क्या है? जो संज्ञा है वो कर्ता है, और जितने भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं। तो जो संज्ञा है वही कर्ता है, जो काम को कर रहा है वही कर्ता कहलाता है। ठीक है। कर्म को क्या होता है कि जो काम किया जाए, ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। जैसे ब्राह्मणों को भोजन दो, किसी को जब काम हम करते हैं किसी के लिए तो वो कर्म कहलाता है। ठीक है। तो भोजन दो तो वो क्या हो गया? कर्म हो गया। इसके बाद जो काम हम करते हैं वो कर्म हो गया। फिर करण होता है। करण से के द्वारा, जिसके द्वारा हम काम करें, जैसे प्लेट से हमने किसी को कोई चीज़ दी या चाकू से फल काटा, तो से के द्वारा। तो जिस काम को करते हैं, जिसके द्वारा करते हैं वो करण हो जाता है। फिर आता है बच्चों आपका संप्रदान। संप्रदान होता है को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए। संप्रदान एक तरह से सीधा समझ लो कुछ देना, जिसको कुछ हम देते हैं तो वो संप्रदान होता है। भिखारी को हमने पैसे दिए, वो संप्रदान हो गया। सम हटा दो, दान याद रखो, संप्रदान हो गया। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका संबंध। तो संबंध दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंध कहलाते हैं। ठीक है, संबंध कहलाते हैं। जैसे जिससे संबंध, जैसे वो रमेश का घर है तो संबंध आ गया। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं वो संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक है। अपादान इसमें रह गया। अपादान मीन्स होता है कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो। ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अपादान हो रहा है। ठीक है, अपादान हो रहा है, उससे गिर रहा है। फल पेड़ से गिर रहा है तो अपादान हो गया। तो ये अपादान को गिरने से याद रखो, कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो अपादान होता है। ओके बच्चों। अब आपका नेक्स्ट था 7 नंबर था आपका अधिकरण। तो क्रिया के साथ संबंध स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को अधिकरण कैसे हैं? जैसे शेर पिंजरे में बंद है, या किसी के चाकू मेज पर रखी है, तो पर और में अधिकरण आ जाता है। अधिकरण माने किसी चीज़ पे कोई चीज़ रखी है, या कमरे में ऐसी चीज़ है, कमरे में बंद है, या फर्श पे रखी है, तो वो अधिकरण में पर। जैसे पेड़ पर फल लगा है तो पेड़ पर लगा पर हो गया तो अधिकरण हो गया। समझ गए? इसके बाद में आपका आता है संबोधन। संबोधन माने होता है किसी को बुलाना या विनती करना, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। संबोधन किसी को बुलाना या बुलाने के लिए या पुकारने के लिए, या हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, उसमें आपका संबोधन आ जाता है। समझ गए बच्चों? यहाँ पे आ रहा है कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या होती है? तो क्या है कारक की परिभाषा? ये आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। चैप्टर का नेम डाल के आप इसको नोट करेंगे। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों
से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कारक के कितने भेद होते हैं। तो अभी मैंने आपको समझा दिया है कि कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, आप उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, संबोधन का चिन्ह होता है ए, अरे, हो। ओके, तो ये भेद हो गए। सभी के नाम आपको लिखने हैं, तो नाम आप लिख लीजिए। करण कारक किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन आपको देनी रहेगी। काम करने वाले साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे पल्लवी गुड़िया से खेलती है, तो क्या है, से के द्वारा ये करण आ जाता है। ओके, विकल्प आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। वाक्य में संज्ञा का सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। संबंध कौन बताता है, काल तो कतई नहीं बताता, कारक भी नहीं बताते, वचन भी नहीं बताता। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। कौन बताता है भाई, ना लिंग बताएगा, ना वचन बताएगा, ना काल बताएगा। कौन बताएगा, कारक बताएगा। तो यहाँ पे कारक आपका इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है खा नंबर, कारकों की कुल संख्या कितनी है। तो कारकों की कुल संख्या 5 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, कितनी है, 8 है। तो 8 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आपका आता है, इनमें से अपादान कारक का चिन्ह क्या है। तो अपादान का चिन्ह क्या होता है, ने तो होगा नहीं, को भी नहीं होगा, और के द्वारा भी नहीं होगा। क्या होगा, से होगा। अपादान से होगा, इसका कारक चिन्ह से होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है और क्या कहते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है या पेड़ से फल गिरता है या किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है, तो से के द्वारा के भी आ जाता है, से के। ठीक है, अब आता है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के कारक भेद बताइए। हम जहाज से मुंबई गए, तो किससे गए, जहाज से गए। ठीक है, मुंबई गए, तो हम जहाज से गए, तो से किससे गए, करण से, करण कारक आ जाएगा। घर में मेहमान हैं, घर में, तो ये क्या है, अधिकरण है। कंस ने रावण को मारा, कंस ने रावण को मारा, तो ने और को, तो क्या आ जाएगा, कर्म कारक। सॉरी, यहाँ पे कंस ने आ रहा है, तो इसे कर्ता कारक आएगा, क्योंकि कंस ने मारा है, कृष्ण ने मारा है कंस को। तो यहाँ पे, और कृष्ण रंगीन शब्द का पूछ रहा है, तो रंगीन में तो कृष्ण ने लिखा है, तो कृष्ण ने, तो यहाँ पे कर्ता कारक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप कर्ता कारक। ये मेरे भाई की दुकान है, तो यहाँ भाई का संबंध दुकान से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक। माँ ने बेटी के लिए खीर बनाई, तो के लिए का कहाँ से आता है, संप्रदान, के लिए खीर बनाई है ना, संप्रदान के लिए। फिर अरे बच्चों, यहाँ तो सीधा आ गया, ये संबोधन कारक हो गया। ओके बच्चों, आप एक्सरसाइज कंप्लीट करिए और इसको जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। ओके बच्चों, इसको पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, और ये आपके कारक और कारक के भेद आगे आपके लिए बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रखेंगे। ओके, कंप्लीट करिए आप इसको, चैप्टर रीड करिए और एक्सरसाइज फिल करिए, और फिल करके मुझे सेंड करिए। सभी बच्चे वर्क सेंड नहीं करते हैं, इसलिए सभी बच्चे वर्क सेंड करेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो वर्क सेंड ना करे। आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। बुक में भी आप कंप्लीट करिए और नोटबुक में आप क्वेश्चन इसके राइट करिए। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।